ओम शांति। अभी मुरली कौन सी चली थी? सुनी? जो अभी मुरली चली थी सुनी? कौन सी थी? महाशिवरात्रि की। उसने बहुत सुंदर सजाया था फूलों से। जो हद का हाल था उसको बहुत सुंदर फूलों की लड़ियों से, मालाओं से सजाया था। पूरी अव्यक्तवाणी बस उन मालाओं के ऊपर से ही चल गई। तो 24 फरवरी खास 2017 चैतन्य फूल जो हैं उनकी बात है या जड़ फूलों की बात? फिर बाबा ने जो क्लैरिफिकेशन दिया उसमें जो इमर्ज किया, जो चैतन्य फूल हैं, एक एक स्टार में जो राजधानी समाई हुई है, बाबा ने उस राजधानी को कहो या उन अनेक मालाओं को इमर्ज किया। एक माला नहीं, बात नहीं की, अनेक जो सजी हुई मालाएं थीं बाबा ने उनको इमर्ज किया। मालाओं को इमर्ज किया माना मालाएं तैयार। क्या कहें? मालाओं को इमर्ज किया तो मालाएं तैयार, सब मालाएं एक साथ तैयार। उसमें भी इशारा दिया, एक पावरफुल ग्रुप तैयार होने से एक दूसरे को खींचते हुए 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। तो उन मालाओं में भी कोई सर्वश्रेष्ठ माला भी तो है। शिव जयंती पे वो खास माला, जैसे कि बाबा भी उस माला का सिमरन कर रहे हैं। इस अव्यक्तवाणी का कोई भी महत्व नहीं है बेसिक में, माउंट आबू में। वो तो बोर हो गए होंगे सुन के कि आगे बढ़ ही नहीं रहे। जो हमने मालाएं लगा दी हैं, इन मालाओं के ऊपर पूरी अव्यक्तवाणी चल गई। लेकिन बेहद के बाप ने बेहद में उसी मुरली को, जो पर्दे के पीछे चैतन्य आत्माएं तैयार हो रही हैं, खास शिव जयंती पे जिनका समारोह कह सकते हैं, बाप ने इमर्ज करके किया। कैसेट नंबर 2302 ये हो गई स्थापना। कैसेट नंबर 2301 जस्ट इससे पहले, वो भी वंडरफुल होनी चाहिए। बाबा कहते हैं जितनी जितनी स्थापना होती जाएगी उतना उतना स्थापना गुप्त रहेगी, बोला है। विनाश गुप्त रहेगा। जो बेहद का विनाश है ये गुप्त नहीं रहेगा। स्थापना को गुप्त रही। स्थापना की डेट्स निकालते थे बहुत पहले से, सनराइज की बात करते थे, और अमृत वेला पूरा होने की बात होती थी तो बताते स्थापना तो 14 नवंबर 2016। 15 की अव्यक्तवाणी में जो बड़े बड़े महारथी हैं बेसिक के, खास निर्भय भाई, वो बता रहे हैं बाबा को कि बाबा आप दिल्ली में नहीं बैठे, आप कहाँ बैठे हैं? आप माउंट आबू में बैठे हैं। गाइड कर रहे हैं। किसको गाइड कर रहे हैं? जो उनका विधाता है उसी को गाइड कर रहे हैं, बार बार गाइड कर रहे हैं। स्थापना तो गुप्त, लेकिन विनाश तो प्रत्यक्ष हुआ।
कि ये कैसे अनिश्चय बुद्धि हैं, वो सीन थ्रू आउट वर्ल्ड लेवल पे देखी गई, क्योंकि लाइव था। ये तो हो गया बेसिक विनाश। एडवांस पार्टी के भी कोई महारथी होंगे, जिस महारथी का नाम कई बार अनाउंस किया हो कैसेट में, पूरी एडवांस पार्टी में फेमस हो। और 2301 जो कैसेट है, और उसमें वो ऐसे बाबा से बहस करे, पूरा अंदर जो भरा हुआ है उसके कचरा ही कहो, जो बाप के प्रति अनिश्चय बुद्धि, कि बाप से कंपटीशन कर रहा होगा, खुद को अष्टदेव में मानता होगा। अगर खुद को अष्टदेव में मानता है तो मेरे ऊपर ज्यादा बाप भी अधूरा, मैं भी अधूरा, तो उंगली उठा सकते हैं नहीं उठा सकते? तो कई बार ये प्रूफ अगर मिल जाएं उस कैसेट में कि जिन महारथियों की आज चर्चा है एडवांस में, वही बाप के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। 76 में आप कलाएं तो आपकी बढ़ी, लेकिन 18 तक अभी आप 16 कला संपूर्ण नहीं बने। ये कैसेट में प्रूफ दे रहे हैं। माना इतने नॉलेजफुल हैं वो कि ये तो उनको मालूम है कि 76 में प्रत्यक्षता वर्ष हुआ, तो आपकी कलाएं तो बढ़ी, लेकिन अभी आप 16 कला संपूर्ण नहीं बने हैं, अभी 18 बाकी है। ऐसे कई प्रूफ कि आप नेक्स्ट टू गॉड हो सकते हैं लेकिन शिव नहीं बन सकते, ऐसे कई प्रूफ देते। इससे क्या सिद्ध होता? फाउंडेशन हिला हुआ है, कुछ प्राप्ति हुई है जीवन में या अधूरे हैं? कोई प्राप्ति नहीं है इनके पास। इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी, अपवित्रता। इसलिए बाबा ने बोला है, बाप को अगर अधूरे रूप में कोई देखता है तो महाअसुर समझो। मुरली में ही बोला है, बाप को ही अधूरा देखना, इम्प्योर देखना, इससे बड़ा कोई असुर होगा? तो महाअसुर हो गए। ये है इम्प्योरिटी, अपवित्रता बाहर दिखने लगी, वाचा में आने लगी। जो पवित्रता का सागर है उसी से बहस कर रहे हैं। तो स्थापना तो गुप्त, विनाश तो गुप्त नहीं। विनाश सामने दिख रहा है, फाउंडेशन हिलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन स्थापना के लिए जो आत्माएं आगे आगे हैं, वो ग्रुप भी है। इसी अव्यक्तवाणी में तमिलनाडु से मुलाकात है, वो अभी चली नहीं, आधी चली है, अभी और चलेगी आगे। तो उसमें जो श्रृंगार था उसको रोक दिया, और श्रृंगार मत करो, जितना है यही काफी है, अब जितना तुम सजे उतना बताओ। अरे श्रृंगार बुरा लगता है क्या? कहाँ तो ये लक्ष्य दिया कि संसार में तुम्हारी प्रत्यक्षता ही तब होगी जब तुम 100% श्रृंगार जाओगे। लेकिन अभी क्या कह दिया? इसी वाणी को कल सुनेंगे कि अब जितना श्रृंगार हो गया हो गया, स्टॉप। ऐसा क्यों? हमने जो दिव्य गुण धारण किए, हमने जो याद की मेहनत की, जिस मेहनत पे अभी लगातार लगे हुए हैं, अब इसमें विराम। कौन सी शूटिंग शुरू हुई? कलयुगी शूटिंग भी शुरू हुई। अभी तो अजीब हो गया। हमने तो सुना था द्वापर की शूटिंग में, अगर द्वापर में भगवान आते हैं, कृष्ण तो कोई भगवान नहीं है। तो कौन सा युग आना चाहिए? सतयुग आना चाहिए। और भक्ति मार्ग में कहते हैं द्वापर के बाद कौन सा युग आया? कलयुग आया। शूटिंग कहाँ की? द्वापर के बाद नई दुनिया, पुरानी दुनिया नहीं। किनके लिए खास? सूर्यवंशी 4.5 लाख के लिए हैं? सूर्यवंशी 4.5 लाख होते हैं, उनके लिए शिवरात्रि से नई दुनिया। कितनों के लिए? 8 के लिए। 8 का श्रृंगार तो 100% होना है 18 तक। इनके संस्कार मिलने हैं।
बाकी जो नंबरवार हैं अगर वहां जहां स्थिर हैं उससे नीचे ना आए तो समझो बहुत बहुत भाग्यशाली। क्या पिछले हफ्ते ये इशारा भी तो दिया, 1 महीना, 1 महीने में तुम अगर रसातल में जाने की महसूसता करो कि मैं तो बहुत नीचे चला गया या चली गई, बहुत अटेंशन देने की जरूरत है। अब लगातार नीचे जाना है और स्वर्ग के सामने जो संगठन तैयार हो रहा है इससे दूर भी नहीं जा सकते। ये भी सजा हो गई। सुख शांति की दुनिया सामने दिख रही है, खिलखिलाती हुई दुनिया सामने दिख रही है और मैं रसातल में, तो बहुत बड़ी सजा हो गई। रुकने का इशारा दिया, बस बहुत हो गया। जो तुमने अभी तक धारणा की है, मैंने जो तुमको मदद की, बहुत हो गई, बस। ऐसे तो सैकड़ों अष्टदेव हो जाएंगे। उससे पहले जो 18 जनवरी की अव्यक्तवाणी चली है ना, उसमें भी इशारा दिया कि जो नए नए आते हैं उनको जल्दी जल्दी ले आते हैं कि बाप से मिला दें। बाप ने बोला मैं किनके लिए, खास जो दादियां हैं, खास उनके लिए रुका हूं, उनकी वजह से तुमको टाइम मिल रहा है, पुरुषार्थ कर लो। लेकिन अभी जो तुम्हारा पुरुषार्थ किया है पीछे, अगर तुम वहां भी स्थिर रहते हो तो बहुत जल्दी तुम्हारा नंबर भविष्य में लग जाएगा आज के बाद। यही तो बोला, जितनी दिव्य गुण धारण करने थे हो गए। अब तुम सोचो शायद 1-2 साल में मैं भी संपन्न बन जाऊं। इसलिए ये भी वो पिछली बार इशारा दिया था, जो हम त्याग कर रहे हैं, इस त्याग का ये फल अगर यहां भी स्थिरियम रहे तुम्हारी स्टेज जहां तुम हो, तो समझो बहुत बड़ी कमाई हो गई। ये वो समय है जब पूरी दुनिया नीचे जा रही है, 60,000 भस्म होने जा रहे हैं, उनके प्रूफ भी मिल रहे हैं। वो समय है। ऐसे समय पे तुमने अपनी स्थिति को स्थिर रखा, बढ़ा नहीं, चिंता नहीं, आज नहीं तो कल बढ़ जाएगी, लेकिन कम से कम स्थिर जैसी पहली थी वैसी तो है। तुम बहुत बड़े महारथी हो। अगर नीचे की तरफ लुढ़क गए, तो स्वर्ग में तो आओगे, एडमिशन तो हो गया, लेकिन 28 तक जब तुम्हारा नंबर होगा 16,000 में या जहां पे भी, वहां तुमको लिफ्ट मिल जाएगी। इसलिए स्थापना और विनाश साथ साथ। स्थापना का रूप बड़ा होता जाएगा तो विनाश का रूप भी बड़ा होगा। इसलिए समय अनुसार, वायुमंडल अनुसार, स्थिति परिस्थिति अनुसार नॉलेज, चारों तरफ की नॉलेजफुल होना चाहिए। केवल एक तरफ से नॉलेजफुल नहीं कि हमको नॉलेज मिल गई, भविष्य की नॉलेज भी मिल गई, चारों युगों का नया ज्ञान भी मिल गया, शूटिंग पीरियड का ज्ञान मिल गया 21 तक, फिर नहीं, इससे क्या हो रहा है? ज्ञान बुद्धि में धारण किया तो रावण का ज्ञान है, रावण का ज्ञान। धारणाएं जीवन में आ गई तो ज्ञानी स्वरूप बन गए, जीवन में धारणा हो। बाकी ये कैसेट्स जो बाबा के इशारे मिल रहे हैं अव्यक्तवाणियों में, स्थापना की ओर तो इशारा है। अष्टदेव भले ही नंबरवार हैं, लेकिन जरूर इनकी इतनी मेहनत तो है, पिछले कई सालों की, महीनों की नहीं होती, कई सालों की लगातार इतनी मेहनत तो है कि ये कर चुके। अब तो निमित्त मात्र है, कई सालों की मेहनत है, हो चुकी मेहनत, अब तो निमित्त मात्र है। अब तो जब भी लॉटरी लगनी होगी 1 सेकंड में, लॉटरी लगने में टाइम लगता है। बाप सर पे बिठाते हैं, पलकों पे बिठा के ले जाते हैं, टाइम लगता है क्या?
जब जिसका नंबर लगा पलकों पे बिठाए और ले गए। ये प्रूफ हमको ज़रूर मिलेंगे अभी 2017 में, 2018 में, जैसे 15 में प्रूफ मिला, 16 में प्रत्यक्षता की शुरुआत बाबा ने बताया कि पांडवों की प्रत्यक्षता की शुरुआत, 17 में सत्य कायम होने जा रहा है, 18 में 8 ही रहेंगे, घोर अज्ञान की रात्रि में 8 कायम रहेंगे। ये जो इशारे हैं उनके प्रूफ हम बच्चों के बीच में ही मिलेंगे। बाबा ने कहा प्रूफ और प्रमाण सहित जो प्रत्यक्षता होगी अनाउंसमेंट से होगी क्या? कोई बोर्ड पे लिख के देंगे उससे प्रत्यक्षता होगी? नहीं, हर एक मन का अपनी ही धारणाओं से जो जीवन में धारण किया है, इनको जो अपनी अवधारणा है, जो कमजोरी हैं, उनको प्रत्यक्ष करने में कोई दिक्कत जाती है या छुपा के रखते हैं? इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, छोटी मोटी कमजोरी है उनको बताने में भी ये क्रिश्चियन धर्म के गंदे नहीं हैं, अंदर गंदगी पाल के रखते हैं, ऊपर से ये शो करते कि हम तो बहुत बड़े दिग्गज हैं, महारथी हैं। क्रिश्चियंस के लिए क्या बोला? अंदर बाहर से एक होते हैं? नहीं, ये ऐसे नहीं हैं। ये तो छोटा सा भी कचरा है तो बताने में इनको कोई तकलीफ नहीं। सामने वाला क्या सोच रहा है कोई चिंता नहीं इनको, बाप की चिंता है। अगर कचरा है तो क्यों है? जो इतने साफ सुथरे बच्चे हैं, इनके सच्चाई सफाई ये है मुख्य। इसलिए जब इनको भरपूर खुशी मिलेगी तो खुशी बांटेंगे, नहीं बांटेंगे? तो जब ये खुशी बांटेंगे, इनके जो अनुभव होंगे अविनाशी, तो वो जब हम सुनेंगे हमारा मुख भी मीठा हो जाएगा। ये भी तो बेहद की टोली है। हल्दी की टोली खाते हैं मुख मीठा होता है ना। ये बेहद की टोली है, ये उनके अनुभवों की टोली है, वो बांटेंगे। माना खुशी के मारे एक दूसरे को बताते हैं ना परिवार में। ये टोली जब हम खाएंगे हमारा मुख मीठा होगा, हम भी निश्चय बुद्धि बनेंगे। अब हमारा नंबर भी आने वाला है। जिन मालाओं का बाबा ने आवाहन किया, खास शिवरात्रि पे 24 फरवरी, हर एक स्टार में राजधानी समाई हुई, ये इशारा दिया, अनेक मालाओं का जिक्र किया। तो बाप ने तो इमर्ज किया, लेकिन जो बाप ने इमर्ज किया ये है भविष्य की रूपरेखा। इसलिए तो बोला बहुत जितना श्रृंगार हो गया स्टॉप। तो कोई अच्छा समाचार नहीं है। श्रृंगार बुरा लगना चाहिए? तो श्रृंगार बुरा लगना चाहिए क्या? तो बोला भी कहाँ? कौन सी पार्टी से मुलाकात कर रहे थे? तामिल नॉट। तुम नहीं मिलते तो हम भी नहीं मिलते। जरूर अहंकारी होगा। तो उनको बोला स्टॉप। अब तो जितना तुमने धारण किया है इसको बताओ, जितना है उतना बताओ, बढ़ा चढ़ा के नहीं, बहुत चढ़ेगा। जितना तुमने धारण किया बताओ, ये सच्चाई सफाई है। बढ़ा चढ़ा के बताएंगे और रसातल में जाएंगे और नीचे जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं सच तो बीठो नच, सच्चे दिल पर साहब राजी। भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? सच्चाई। जहां सच्चाई सफाई है वहीं बाप की मदद है। बाकी ड्रामा आगे बढ़ रहा है या खड़ा हो गया या पीछे पीछे घूमने लगा। ड्रामा कहाँ जा रहा है दिन प्रतिदिन? आगे की ओर। स्पीड किस तरफ है? नई दुनिया की तरफ या पुरानी दुनिया की तरफ? नई दुनिया, पुरानी दुनिया की तरफ? नई दुनिया की तरफ। अब ड्रामा जब नई दुनिया की तरफ बढ़ रहा है, कहते हैं जब कोई प्लेन ऊपर जाता है ना, स्पेस से जब पार जाता है तो उसको बहुत ज्यादा एक तरह से सामना करना पड़ता है। ऐसे तो कहते हैं कि धरती के आकर्षण से पार हो जाता है, लेकिन 100% और धरती के आकर्षण से ऊपर गए
और 100% तक पहुंचना, इसमें अंतर है ना। धरती के आकर्षण से जब परे हो जाता है रॉकेट, मनसा में कोई भी आकर्षण नहीं रहती धरने की, किसी की तरह की कोई भी आकर्षण नहीं। अगर मन बुद्धि में खिंचावट है धरनी, तो कहेंगे ऊपर चला गया। जब देह और जितनी भी चैतन्य धरनीय हैं मन बुद्धि से ऊपर, लेकिन 100% ऊपर तो नहीं कहेंगे। 100% ऊपर जाने के लिए भी मेहनत लगती है। हाँ, ये है निश्चिंत हो जाते हैं। मुख्य मेहनत यहीं तक की थी, धरनी यहीं से नीचे खींच दी थी, अब वो धरनी से ही ऊपर उठ गए। ये है सबसे बड़ी मेहनत। हल्के हो गया, बोझ है एकदम हल्के। मनसा भी एकदम हल्की, लेकिन जाना कहां तक है? 100%। तो ड्रामा तो आगे बढ़ रहा है, आगे तो आगे बढ़ रहा है। लेकिन बाबा तो कहते हैं जितना ऊपर जाएंगे तो माया छोड़ेगी। ऊपर तक भी माया का रूप है। ये कौन सा माया का रूप? आजकल खास इसी की चर्चा होती है। ऊपर गए, खास जो मोटे विकार हैं 5 विकार, उसमें सबसे बड़ा शत्रु है काम विकार। बाकी तो इसके बाल बच्चे। बाबा कहते हैं काम जीते जगत जीत। जिसने काम को जीत लिया तो बाकी विकार है, धीरे धीरे उनकी कोई चिंता नहीं। सबसे ज्यादा चिंता किसकी रहती है? तो धरती के आकर्षण से ऊपर हो गए तो हम निश्चित रूप से निर्विकारी जीवन तो हो गया। लेकिन 100% तक जाने के लिए कौन से शत्रुओं की बात होती है अभी? आलस और अलवेलापन। ये भी युद्ध है। अभी महारथियों की युद्ध कौन सी है? आलस और अलवेलापन। महारथियों को 8 घंटे बीज रूप अवस्था के लिए, ऐसा नहीं कि मेहनत करनी पड़े, यहां बैठे हैं बार बार कोई बुद्धि को खींच लेता है, ये हो सकता है? अगर महारथी को एकांत मिल जाए तो उसके लिए 8 घंटे सहज या बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी क्या? हिसाब किताब नहीं है। लेकिन बार बार बताते हैं अलवेलापन और आलस किसी न किसी रूप में। तो युद्ध में तो अभी हैं, 100% तो अभी बने नहीं है। इसलिए 100% अभी स्थापना कह नहीं सकते। बाबा ने तो हरी झंडी दे दी, स्थापना हो गई। माला को पिरो लिया, बाप के गले में भी पिरो गई माला तो। और खास जो माला है उसको तो सर पे रख लिया। गले में भी पिरोई बाबा ने और सर पे भी रखा। तो बाप ने तो श्रृंगार किया, खुशी खुशी से श्रृंगार किया। बच्चों ने इतनी मेहनत की, दिन रात एक किया, उसके रिजल्ट बाप के सामने आ गई। वो तो जानी जानन हारा है, त्रिकालदर्शी है। नहीं, त्रिकालदर्शी नहीं है। एक एक बच्चे की पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी जानता है, नहीं जानता, पुरुषार्थ की भी। इसलिए साकार मुरली हो या अव्यक्तवाणियों के द्वारा जो इंडिकेशंस मिलते हैं, वो हमको सबूत मिलते हैं कि हमारे ही परिवार के अंदर पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। इसलिए स्थापना गुप्त तो है। लेकिन इसी अव्यक्तवाणी में खास ईस्टर्न जोन से मुलाकात है। अभी 1 घंटा की चली, कल जो चलेगी उसी अव्यक्तवाणी में ये बताया है क्लैरिफिकेशन में कि अभी प्रत्यक्षता कहां से शुरू हो गई? पूर्वी बंगाल से। खास इशारा दिया इसी अव्यक्तवाणी में। ये प्रत्यक्षता की शुरुआत भी कहां से होती है? सोचो, जहां स्थापना की शुरुआत हो रही है प्रत्यक्ष है, वहीं से विनाश की सीन भी देखते हैं। तो साथ साथ चल रहा है। अपवित्रता से होता है विनाश और अपवित्रता से होती है स्थापना। एक ही जगह चुन लिया बाप ने भी। वहीं बड़े ते बड़ा शिवालय बनाएंगे। कहां पे? वहां बड़े ते बड़ा क्या है? वैश्यालय। कहां है ये दुनिया वैश्यालयों की? ब्राह्मणों की दुनिया।
जहां काम विकार में भस्म हो रहे हैं, वहीं बड़े से बड़ा शिवालय की स्थापना। एक तरफ स्थापना, दूसरी तरफ विनाश। इसलिए कदम के ऊपर कदम। बाप ने हमारी सेफ्टी तो की हुई है। हमने संगठन ज्वाइन किया, जहां सत्यता की स्थापना होने जा रही है, उस संगठन में हमको एडमिशन मिला। जरूर हमारी ये तपस्या कहेंगे। ब्राह्मण बनने के बाद भी कोई ना कोई तपस्या है हमारी, और पिछले जन्मों की तपस्या है ही। या ऐसी एडमिशन हो गया, ऐसी एडमिशन हो गया। ये हमको मालूम था, कुटिया का पता मालूम था, इसलिए अपने मालूम था जब फ्री होंगे चलो वहां से पहुंच जाएंगे। संभव है? अपनी इच्छा से संभव है? हो नहीं सकता। बाप को तुमको खींचना था, बाप ने खींच लिया। समय है तो बाप ने खींच लिया, बाप ने अपना कर्तव्य निभा दिया। अब तुमको यहां हम नंबरवार होने हैं। इसलिए यहां अब हमारी ये रेस, हमारी ये परिवार की अलग रेस है। अब हम जो भस्म होने वाले 60,000 उनको नहीं देख सकते। हाँ, हमारी सेफ्टी भगवान ने कर ली है, ठीक, लेकिन अभी भी हम एक कंपटीशन में हैं। इस कंपटीशन में सबसे मोटा इशारा तो यही दिया जाता है कि चार्ट कम हो जाए चिंता नहीं, लेकिन चार्ट मिस ना हो। सबसे पहले ये डायरेक्शन दी जाती है। चार्ट कम हो जाए, कभी हिसाब किताब होते हैं, कर्म बहु होते हैं, कोई भी कारण हो सकते हैं, कम हो जाता है, चिंता नहीं। कम हुआ तो बढ़ जाएगा, लेकिन मिस ना हो। मिस होने का संस्कार हो गया तो आगे चल के ये धोखा जरूर देगा। लंबे समय तक चार्ट मिस करे, उसी वक्त माया का अटैक होगा। इसलिए इसको कहेंगे जैसे ऑक्सीजन लगी हुई है, तुमको श्वास मिल रही है, चार्ट तुम्हारा चल रहा है, यह है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अच्छे से मिलती रहे, श्वास चलती रहे तो कोई दिक्कत, जीवन भरपूर। कम हो गया चार्ट तो कल बढ़ जाएगा। चार्ट मिस ना हो, उसमें मुख्य, सबसे तुम्हारा मुख्य पुरुषार्थ कौन सा? अमृत वेला। मुरली में बाबा बोलते हैं जिसका अमृत वेला ठीक, उसका सब ठीक। ये है वरदान। अब यहां हम कहेंगे 100% अमृत वेला किसका मिस होता है? ज्यादातर कोई कर्म भोग नहीं है, यहाँ तो सबका अमृत वेला होता नहीं होता, हो जाता है। तो यहाँ आने से वरदान मिला नहीं मिला? नहीं मिला। एक आध हफ्ता घर जाके देखो। एक आध हफ्ता ये भी प्रयोग करना चाहिए कि यहाँ की बाबा की पालना में और अपने जो लौकिक घर हैं या जो दुनियादारी है उसमें एक आध हफ्ता प्रयोग करने चाहिए। इससे और निश्चय बनता है। भले ही हम नंबरवार हैं, हम सेटिस्फेक्शन भी हमको जो मिल रही है नंबरवार, सेटिस्फाई सब नहीं है, नंबरवार। लेकिन जो मोटी पालना है, जो एक सिस्टम बना दिया भगवान ने कि 2 बजे तक तो आपको उठना ही है, तुम्हारी हिम्मत जितने बजे तुम उठ जाते हो, तो सिस्टम में तुम ऐसे बंध गए जैसे तुम्हारा संस्कार बनता जाता है। यहाँ रह रहे हैं तो एक संस्कार में ढल रहे हैं हम। और यहाँ रह रहे हैं, कोई भी कर्म हो, कर्म करते हो, जैसे ही हमारी मनसा हो हमको नोट करना है, चार्ट बनाना ही है। ये कर्म योग की तुम्हारी प्रैक्टिस, तो ये तुम्हारी गिफ्ट है, गिफ्ट। अगर तुमको भगवान ने अपना बनाया है तो भगवान ने ये तुमको गिफ्ट दी है। ये गिफ्ट तुमको कहाँ ले जाएगी? भगवान की गोद में ले जाएगी, जहां संपूर्ण सुख शांति है, दुख शांति का नामो निशान नहीं। लेकिन इस गिफ्ट में भी हम नंबरवार। अमृत वेले तुम्हारी खुद की मेहनत, आलस सबको आता है ना? तो युद्ध का मैदान है, आलस आता है, कोई बड़ी बात नहीं। कोई भी ऐसा भी महारथी नहीं जो कहे कि बिल्कुल आलस नहीं आता, सबको आता है, किसको कम किसको ज्यादा। लेकिन यहां तुम जो मेहनत कर रहे हो, पानी पी रहे हो, मुंह हाथ धुलाई कर रहे हो, घूम रहे हो, ये नंबरवार कर देगी ये तुम्हारी मेहनत। जो त्रिकालदर्शी बाप है वो तुम्हारी हर एक्टिविटी को देख रहा है।
यहां भी तुमको नंबरवार, जितनी ईमानदारी से तुम मेहनत करते हो। इसलिए लास्ट जो क्लास हुई थी उसमें यही था, त्याग तुम्हारा जितना बढ़ेगा तुम्हारे स्थिरियम रहने में मदद करेगा। तुम्हारे पांव डगमगाए नहीं, नीचे की तरफ नहीं जाएं। स्वर्ग से तो तुम दूर नहीं जाओगे, लेकिन नीचे तरफ तो जा सकते हो ना। तुम भी महसूस करे, और जब से स्वर्ग आया तब से तो मेरी मनसा और काफी नीचे चली गई। अब तो मेरे को बहुत दिक्कतें जा रही हैं। हो कहाँ तुम? स्वर्गीय संगठन में, लेकिन अंदर से महसूस करोगे अब तो और नीचे जा रही है मेरी मनसा। ये क्या हो रहा है? त्याग। अपने त्याग को चेक करो। अगर तुम्हारे लेवल का जो तुमको त्याग करना चाहिए, जो तुम कर सकते हो, उस त्याग को तुमने नहीं बढ़ाया, तो उसके रिजल्ट ये आ रही है कि तुम्हारे पांव खिसकने लगे। लेकिन स्वर्ग से दूर नहीं जा सकते। तुम्हारे मस्तक पे क्या लिख दिया? स्वर्ग तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार। ठप्पा लगा दिया बाप ने। नंबरवार में अब तुम जा रहे हो, अगर पांव खिसक रहे हैं तो अपने हिसाब से अपने त्याग की परिभाषा को चेक करके त्याग को बढ़ा दो। तुम्हारे पांव स्थिरियम हो जाएं। स्थिरियम पांव जिनके हैं तो समझो आगे चल के बहुत जल्दी ये सबसे पहले ट्रांसफर होंगे। 8 के बाद पांव नीचे चले गए, बहुत नीचे चले गए, बहुत मेहनत लगने लगी, तो भी नंबरवार में अपने समय पे स्वयं स्थिति में जाना है। इसलिए मेहनत तो बढ़ेगी। स्वर्ग में बताते हैं मेहनत नहीं होती। स्वर्ग में कोई मेहनत होती है? नहीं होती। ये कैसा स्वर्ग? अरे ये कैसा स्वर्ग? नरक भी तो नहीं कह सकते इसको। इस संगठन को कोई नरक का टाइटल देगा? ये जो ईश्वरीय संगठन है, इसको कोई नरक का टाइटल दे सकता है? जो भस्म होने वाली दुनिया है, यहां कोई भस्म होने वाली डिस्कशन होती है, कोई क्लासेस होती हैं, और ज्यादा मर्यादा में बनते जाते हैं। यही मर्यादा का बंधन तुमको स्वयं स्थिति की तरफ ले जा रहा है। अभी वायुमंडल तो तुमको जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ेगी, किनकी? जो स्वयं स्थिति में जाने वाले हैं, नंबरवार 8। ये स्वयं स्थिति में केवल ज्ञान के आधार से इनकी प्रत्यक्षता है क्या? इनके ज्ञान के आधार से प्रत्यक्षता होगी, ये दादा दादी बन गए। एकाग्रता है मुख्य। इनकी एकाग्रता बढ़ेगी। एकाग्रता, लंबे समय तक स्वयं स्थिति में स्थित रहने का आनंद लेंगे। ये है एक और सुंदर पावरफुल वायुमंडल। नंबरवार मेहनत से भी धीरे धीरे इनके पीछे कहते हैं हर एक स्टार में राजधानी समाई हुई है। ये भी अनेक स्टार हैं, 7-8 स्टार हैं, इनकी अपनी अपनी राजधानी है। इनमें जो जो आत्माएं समाई हुई हैं, धीरे धीरे नंबरवार वो भी महसूस करें कि पहले से मेहनत कम हो रही है। अच्छा लग रहा है। 100% नहीं, लेकिन अच्छा लग रहा है, ये महसूस होगा। इसलिए आज की जो मुरली थी उसमें मालाओं को बाबा ने इमर्ज किया। मालाओं को बाबा ने देखा, पहनी हुई देखा, बच्चों में भी जो श्रृंगार है वो भी देखा, बाप ने भी श्रृंगार किया। तो शिव जयंती पे ये सर्टिफिकेट तो मिला। इसका मतलब मालाएं बाप ने इमर्ज कर लिया। तो स्वर्गीय जो संगठन है वो तो बाप के हिसाब से लगभग तैयार। इसलिए कई बार कोई क्वेश्चन भी पूछता है तो बाबा से पूछते हैं कि बाबा जो घोर अज्ञान की रात्रि आएगी उसमें 111 आएगा, नई दुनिया आएगी, तो कितने होंगे? कितने बताते हैं? पहले 8। तो ये 8 का जो स्वर्गीय संगठन, ये तो बाप को दिख रहा है। इनकी सोच, इनकी विचारधारा, कहते हैं कि सोच का भी रूप होता है, ब्रॉड रूप का सोच, छोटी मोटी सोच नहीं, संकुचित सोच नहीं, ब्रॉड रूप। ये है इनके डेवलपमेंट।
याद की यात्रा से बापसमान बनना है तो सब तरह से इनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए, वो यहाँ इस छोटे से संसार में दिखनी चाहिए। ये इनका पालना का रूप होगा। हम इनसे शिक्षाएं धारण करेंगे। क्या बताया? जो नई दुनिया का पालना का संगठन बताया ना, तो पालना के यहाँ क्लासेस के द्वारा पालना होगी क्या बैठ के? पालना का स्वरूप क्या होगा? स्वरूप से शिक्षा। ये जो स्वरूप धारण करें इनका स्वरूप शिक्षा देगा। ये है पालना का रूप। इनका वाइब्रेशन हमको पालेगा। इनकी एक व्रता, मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई, ये संकल्प पालेगा। इनका प्योरिटी का वाइब्रेशन हमको पालेगा। ये है बहुत बड़ी साइंस। ये है पालना का रूप। ऐसा नहीं कि अच्छी अच्छी क्लासेस हो गई, थोड़ी देर के लिए बहुत बाहर गए फिर वैसे के वैसे। ये पालना नहीं है। पालना तो है जो वायुमंडल बनने जा रहा है, जिसके लिए पहले से ही मुरली ने बोल दिया, पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा, आसुरी संप्रदाय तो क्या, आसुरी संकल्प भी प्रवेश ना हो सके। इतना पावरफुल वायुमंडल। उस वायुमंडल की तैयारी। इसलिए आज जो अव्यक्तवाणी चली, जो मुरली चली, बाबा ने मालाओं का आवाहन किया। तो माला तो बाप के हिसाब से 17 में तैयार हो गई। हाँ, थोड़ी बहुत फिनिशिंग का अंतर है। बाबा को थोड़ी बहुत ही फिनिशिंग लगती है। बताओ, बहुत अजीब है। हम नंबरवार पुरुषार्थी, हमको अंतर तो बहुत लंबा चौड़ा दिखता है कभी कभी। बाबा का देखो थोड़ा सा फिनिशिंग का अंतर है। यहाँ हम भी पुरुषार्थी, नंबरवार अष्टदेव भी पुरुषार्थी। कोई कोई ऐसे पुरुषार्थी ऐसा लगता है तो अष्टदेवों से भी तीखा है पुरुषार्थी। दिखता है, दिखना बात अलग। बाबा की दृष्टि अपनी है, इसलिए जो दिखता है ये तो एक बात अलग होगी ना। दिखता है, बाबा ने कहा फाइनल स्टेज में जाने से पहले अष्टदेव सबसे ज्यादा माया का सामना करेंगे। आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? जो अष्टदेव हैं फाइनल स्टेज में जाने से पहले माया का भी अति का रूप होना चाहिए। किसी भी रूप का हो, आलस का रूप हो, अलवेलेपन का रूप हो, कोई भी अपनी कमी कमजोरी का रूप हो, नहीं होना चाहिए। बाप ने तो गारंटी ले ली, ये बात अलग। बाप ने गारंटी ले ली, ये तुमको तुम्हारे लिए शिक्षा का स्वरूप बनेंगे तो बनेंगे। इनके द्वारा तुमको प्रैक्टिकल शिक्षा मिलेगी तो मिलेगी। आज भले तुमको कुछ भी दिख रहा हो, तो जरूर इतने लंबे समय की मेहनत है ना। उनके सामने भी माया का कोई ना कोई रूप है, वर्तमान में भी है, लेकिन हिम्मत नहीं हारते, थकते नहीं हैं। इनको कहा अथक। इनका स्वरूप भी दिखाया। बैठे हुए हैं, लेटे हैं या खड़े हैं? पुरुषार्थ में, पुरुषार्थ में खड़े हैं। बैठे लेटे नहीं है, पुरुषार्थ में खड़े हैं। खड़ा है तो माना होश में है। बैठे को लेटे को तो बेहोशी भी आ जाए, लेकिन ये होश में है। ट्रांसफर होने में ज्यादा दिक्कत नहीं। इसलिए वानियों से निश्चित रूप से जो सीन आने वाली है सत्य कायम 15 अगस्त, उसके लिए भी सर्व के सहयोग से हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, ये भी तो बोला जाता है, जो भी गुल खिल रहे हैं उनका स्वयं का पुरुषार्थ तो है, लेकिन संगठन का भी बल है। सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, ये जो सुखमय संसार सामने आ रहा है आज का, इसमें भी सबका सहयोग है। कैसे भी टूटी फूटी हमारी मनसा है, लेकिन हम सहयोगी हैं। जो भी हम कर रहे हैं, जो भी त्याग कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, धन का त्याग कर रहे हैं, तन का त्याग कर रहे हैं, ये सहयोग है। सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, जो अपने ही
जो भी सहयोग देते बनता है, तन हो, मन हो, धन हो, संबंधियों का हो, अपने ही भाव। सबसे बड़ा दान तो ये 5 विकारों का दान होता है, इसका दृढ़ संकल्प होता है। ये बहुत बड़ा सहयोग, अपने ही सहयोग से सुख में है संसार। जो जितना सहयोगी उतना ही वो पालना का अधिकारी, उतनी ही उसकी श्रेष्ठ श्रेष्ठ पालना संगठन में सब देखेंगे, पलते हुए महसूस करेंगे कि इनकी तो विशेष पालना हो रही है, इनको विशेष वायुमंडल मिल रहा है। हमारे से ज्यादा पावरफुल वायुमंडल तो इस आत्मा को मिल रहा है। ऐसे पालना की रूपरेखा भी देखेंगे। और ये है प्रैक्टिकल। सत्य कायम, सत्य रहा, कायम हो गया। बाकी जो नंबर वार हैं, वार फिर इशारा देते हैं। बोला जितना श्रृंगार हो गया हो गया, और श्रृंगार मत करो। मेहनत करते रहोगे तुम भी सेटिस्फाई नहीं होगे। अरे श्रृंगार तो हो ही नहीं पा रहा, लगी हूं मैं तो बार बार या लगा हूं। जितना हो उतना ही बताओ। इसका मतलब श्रृंगार अभी रुक गया, लेकिन जो 100% श्रृंगारे जाने हैं उनका नहीं रुका। उनका तो बाप श्रृंगार करता है पर्दे के पीछे। बाप भी पर्दे के पीछे है, वो 8वीं नंबर वार पर्दे के पीछे, उनको तो बाप श्रृंगार रहा है। बाकी तो सब जगह श्रृंगार वहां रुक गया। ओम शांति।